हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा दक्षता अभ्यास 1 का ए। देखिए बच्चों, अभी तक आपने अभ्यास 1 के ए से अभ्यास 1 के जी तक जितना भी पढ़ा है सब इस दक्षता अभ्यास 1 ए में मिक्स करके पूछे जाने वाला है। ओके, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब मिक्स करके मिलेंगे, यानी जितना अभी तक आपने पढ़ा है। तो देखिए बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक, और अच्छे से पढ़ना। देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 है दक्षता अभ्यास 1 के ए का। दिया है निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पे आपको दिया है -2/3 एक कोष्ठक में, फिर प्लस -4/5 दूसरे कोष्ठक में, फिर -6/7 दिया है। अब इनको क्या करना, आपको हल करना है। तो ये देखिए 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो 3 परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाता है मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कोष्ठक के बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे एक कोष्ठक से बाहर निकलेगा तो 2/3 हो जाएगा, और इस वाले कोष्ठक को जब हम तोड़ेंगे, जब ए परिमेय संख्या बाहर निकलेगी तो प्लस और माइनस का आपस में पहले गुणा होगा। तो प्लस गुणे माइनस होता है बच्चों माइनस, ए हो जाएगा 4/5। फिर देखिए यहाँ पे -6/7 तो है ही। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमको 3 भिन्नें जोड़नी हो, यानी कि 3 परिमेय संख्याएं जोड़नी हो, तो हम क्या करेंगे, इनके हरों का एलसीएम यानी कि लासा निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों, लासा कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 3, 5 और 7 का गुणनखंड करके लासा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। अब इसमें हमको 3 दिख रहा है तो हम 3 से काटेंगे। 3 1 के 3 हो गया, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। अब 5 कट जाएगा 5 से, अब की बार 7 कट जाएगा। यानी कि क्या कहना है आपको, इन्हीं तीनों का गुणा करा लेना है, और गुणा कराने के बाद जो आंसर आए वही आपका लासा होगा। तो देखिए 3 5 15, 15 सत्ते 105, 105 आया ना। तो आपको क्या कहना है, एक लाइन ऐसे खींच लेनी है, और हर का लासा लिए थे तो हर में ही 105 लिखना है। तो देखिए बच्चों, अब 3 से भाग करो 105 में, कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाए उसका गुणा इसके अंश में करा देना। देखिए अगर मैं 3 से भाग करूंगा 105 में तो 5 सत्ते 35 बार जाएगा, और 35 का गुणा आपको कराना है -2 में। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 गुणे -2, फिर माइनस दिया है तो माइनस लगाइए। अब फिर 5 से भाग कराओगे 105 में, तो देखिए बच्चों अगर 5 से भाग 105 में कराओगे ना तो 3 सत्ते 21 बार जाएगा। तो 21 का गुणा कराना है 4 में, फिर माइनस। अब की बार 7 से भाग कराओगे तो 3 5 15 बार जाएगा, तो 15 का गुणा 6 में। देखिए अब गुणा करा लीजिए 105, तो 35 दूनैया 70, ए प्लस में है ए माइनस में, तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 70 हो गया। फिर देखिए माइनस 21 का गुणा 4 में करोगे, 4 1 के 4, 4 दूनी 8 हो गया, सॉरी 8, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 15 छक्का 90 हो गया। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों कि ऊपर वाले जितने भी हैं ना सभी क्या है, माइनस में हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, और चिन्ह माइनस का लगता है। तो यहाँ पे ये सभी जुड़ जाएंगे। तो 70 हो गया, 84 हो गया, 90 हो गया। तो 4 आ गया, 7 और 8, 8 7 15 हो गया। 15 में 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 24, यानी कि आ गया 244, 244 वो भी माइनस में बटे 105। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, ऐसे ही आपको 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ना है हरों का लासा लेकर के। अब देखिए दूसरा प्रश्न, बड़ा कोष्ठक फिर छोटे कोष्ठक में दिया है 2/-3, कोष्ठक बंद +1/4,
बड़ा कोष्टक बंद भागे 2 दिया है। तो सबसे पहले आपको अंदर ही सॉल्व कर लेना है बड़े कोष्टक में। तो हम जानते हैं कि जब भी हम कोष्टक के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक को तोड़ते हैं। तो तोड़िए, ये हो जाएगा, देखिए ये जो -3 आपको नीचे दिख रहा है, ये माइनस, इस माइनस को ऊपर भेज दो, हर में माइनस मत रखना, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -2/3 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का 1/4 है, फिर भागे क्या है 2 है। तो यहाँ पे देखिए 3 भिन्न था तो हमने लासा लिया था, यहाँ भी 2 भिन्न है तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हैं तिरछा गुणा करा लेना है। जब भी छोटा छोटा 2 भिन्न दिखे आप तिरछा गुणा कराएंगे, लेकिन जब 3 भिन्न या फिर 3 परिमेय संख्या दिखे तो आपको ऐसे क्या कहना है, लासा लेकर के भाग करा करके गुणा कहना है। तो इसके अंदर कर लो कैलकुलेशन। देखिए 3 चौका 12, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि माइनस में है, प्लस 3 एक्के 3 हो गया, भागे 2, घटा लो, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस के लिए क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, बटा 12 भागे 2। अब बाहर निकाल लो कोष्टक के, तो -5/12 भागे 2। हम जानते हैं बच्चों कि इसके नीचे 1 होता है, हमने भाग वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो माइनस का 5/12 ऐसे ही रहेगा, ये भाग गुणा में चेंज होता है, ये संख्या पलट जाती है, यानी कि 1 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 12 से ना 5 कटेगा, 2 से ना 5 कटेगा, तो हम क्या करेंगे, सामने सामने गुणा करा लेते हैं। -5 का गुणा 1 में, तो माइनस का 5 एक्के 5 हो गया, 12 दूनी 24, यहाँ पे आपका 24 आ गया। ये बच्चों आपका आंसर निकल गया। ठीक, चलिए अब देखिए तीसरा वाला। तीसरा दिया है बड़ा कोष्टक फिर छोटे कोष्टक में -3/5 गुणे फिर छोटे कोष्टक में 35/-12 भागे 1/14 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर ही इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इनको छोटे कोष्टक से बाहर निकालिए, तो -3/5 हो जाएगा, गुणे ये हो जाएगा 35/-12। देखिए बच्चों, ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, अब माइनस कहीं भी नहीं है। अब काटिए, तो देखिए यहाँ भी 5 है, इस संख्या के लास्ट में भी 5 है। तो जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है या फिर 0 होता है, वह संख्या हमेशा 5 से कटती ही कटती है। तो देखिए 5 एक्के 5, 5 सत्ते 35, 3 एक्के 3, 3 चौका 12, यानी कि सब कुछ मिला करके यहाँ पे आ चुका है आपका 7/4। ये है कोष्ठक में, और बाहर लगा है भाग के रूप में 1/14। अब हम क्या करेंगे, इसको कोष्ठक से बाहर निकालेंगे, तो 7/14 भागे 7 बटा कितना है 4 है, फिर भागे 1/14। अब देखिए 7/4 ऐसे ही रहेगा, ये जो आपका भाग का चिन्ह है एक गुणा में चेंज होगा और ये संख्या पलट जाएगी। तो 14 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। अब काट लीजिए, देखिए बच्चों, तो यहाँ पे जो 7 है 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 4 से 14 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 दूनी 4 होता है, 2 सत्ते 14 होता है। अब तो नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो सामने सामने गुणा करा लेंगे। 7 सत्ते 49, 2 एक्के 2, ये जो आपका 49/2 आया है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए चौथा प्रश्न दिया है -5/9, फिर माइनस, फिर 1/-3, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, छोटे वाले कोष्टक को पहले तोड़ेंगे, तो -5/9 हो जाएगा। अब जब इसको तोड़ेंगे तो बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया 1/3, फिर यहाँ पे गुणे 5/2 तो है ही। अब अंदर ही आपको क्या कहना है, भिन्न का जोड़ घटाव लगा लेना है, जो भी लग रहा है। तो क्या कहना है आपको, गुणा करा लेना है। तो 9 त्रिक 27, 3 पचे 15, तो इसी के नीचे लिखना 15, प्लस 9 × 9 9 गुणे 5/2,
15 में से 9 गए, 6 आएगा लेकिन माइनस में। क्यों? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। बटा कितना? 27 हो गया, गुणे 5/2। अब बच्चों क्या करिए, इनको कोष्ठक से बाहर निकालिए। तो -6/27 गुणे 5/2। अब काट लीजिए। देखिए 2 से 6 कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, और 3 से 27 भी कटता है क्योंकि 3 9 27 होता है। 3 1 9 3, 3 9 27। अब देखिए 9 से 5 तो नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो सामने सामने गुणा। यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 5 है, लेकिन 1 क्या है? माइनस में है। तो 5 का गुणा -1 में तो माइनस का 5 आ गया, बटा 9 का गुणा 1 में 9 1 के 9 आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बच्चों कि -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। यानी कि एक बार इनका योगफल करके आंसर निकालना है, एक बार यहाँ पे अंतर यानी कि माइनस करके बाहर निकालना है, घटा करके, और जो दोनों का आंसर क्या करना, आपस में गुणा कराना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे योगफल लगाऊंगा, यानी कि इनको जोड़ूंगा। योगफल मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो -12/7 प्लस करूँगा 13/5। कोष्ठक से बाहर निकालेंगे तो -12/7 फिर प्लस 13/5। अब क्या करेंगे? तिरछा गुणा कराएंगे क्योंकि 2 भिन्ने हैं या फिर 2 परिमेय संख्याएं हैं। तो 7 पचे 35, 5 का गुणा 12 में तो 12 पंचा 60 होता है, तो माइनस का 60 हो गया, फिर प्लस 13 सत्ते 91। अब घटा लीजिए बच्चों, 91 में से 60 घटाओगे आपका आएगा 31। 31 बटा कितना हो जाएगा? 35। ये आपका आंसर है योगफल का। अब हम निकालेंगे अंतर। अंतर का मतलब तो बच्चों माइनस। तो -12/7 -13/5 बाहर निकालिए। -12/7 -13/5 क्या करोगे? सेम वही काम होगा, 35 आएगा, ये 12 पंचा 60 माइनस में आएगा, और ये भी माइनस में आएगा, 13 सत्ते 91। अब देखिए दोनों माइनस माइनस में है तो क्या हो जाएगा? जुड़ेगा। तो 91 और 61 जोड़ोगे तो 9 6 होता है 15, यानी कि आ जाएगा आपका 151/35, और वो भी ये माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। अब हम गुणा करेंगे इन दोनों का, तो 31/35 गुणे -151/35। अब गुणा करा लीजिए। तो 151 में आप 31 का गुणा कराओगे, कितना आएगा आपका आंसर? गुणा कराने पे बच्चों आ रहा है 4681, वो भी माइनस में। क्यों? क्योंकि देखिए ए क्या है? माइनस में है, ए प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बटे 35 गुणे 35 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1225। आप गुणा करा लीजिएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका यही है बच्चों। ओके, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। यानी कि एक बार इनका योगफल निकालना है, एक बार इनका गुणा करके गुणनफल निकालना है, फिर जो भी आंसर आए उसमें क्या करना है? भाग कराना है। तो पहले मैं योगफल निकालता हूँ। योगफल का मतलब जोड़ना होता है, मैंने आपको भी बताया है जस्ट। तो देखिए 1/-2 फिर प्लस -3/7। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि ये जो माइनस नीचे रहता है ना, तो इसको अंश में रख दिया करो। तो माइनस का 1/2 हो गया। अब ये तोड़ोगे कोष्टक तो
माइनस प्लस क्या होता है, -3/7 हो जाएगा। अब क्या करिए, तिरछा गुणा कराइए, 2 सत्ते 14 हो गया, 7 1 7 हो गया, लेकिन माइनस में क्यों, क्योंकि ए माइनस में था। फिर माइनस है तो लगा दीजिए माइनस, 2 तिहाई 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है। तो 7 6 13, लेकिन माइनस का 13, तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, इतना आप भी जानते हैं। और आपका योगफल निकल चुका है। अब हम गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल कैसे करेंगे, गुणा करा करके, गुणे -3/7, कोष्टक से बाहर निकालोगे 1/-2 गुणे -3/7। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, चाहे आप गुणा में माइनस को नीचे रखो या फिर ऊपर रखो, लेकिन आपका अगर यहाँ एक में माइनस है तो प्लस में ही आएगा। अब देखिए नीचे है तो ऊपर, नीचे है तो कट गया, सब प्लस हो गए। अगर यहाँ ऊपर होता तो अभी जब गुणा होता तो प्लस हो जाता। अब देखिए कटेगा नहीं ना, 2 से 3 नहीं कटेगा, 7 से 3 नहीं कटेगा, तो सामने सामने गुणा करा लो। 1 तिक्के 3 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि ये आपका क्या आया बच्चों, गुणनफल आया है। अब हम भाग करा देंगे, किस में भाग कराएंगे, इनके आंसर में, इसमें इससे भाग कराना है, यानी कि -13/14 भागे 3/14। मैंने आपको बताया है कि पहली वाली जो परिमेय संख्या है उसको वैसे ही रखना है जैसे रहती है, भाग को गुणा बनाना है, इसको चेंज कर देना, यानी कि 14 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। तो 14 से 14 कैंसिल हो गया, 3 से 13 कटेगा नहीं, माइनस में तो -13 लिख दो, नीचे 3 कर दो, यानी कि यहाँ पे 13 बचा था, यहाँ पे 3 बचा था, तो -13/3 आपका बच्चों आंसर हो गया। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखिए। आगे जो बच्चों मैं आपको प्रश्न नंबर 4 करवाने वाला हूँ वो आपका सत्य और असत्य है। तो मैं आपको बुक पे ले चलता हूँ, वहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और मैं पेपर पर सॉल्व करूँगा। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कह रहा कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए, यानी कि जो सत्य हो सत्य कहिए, जो गलत हो असत्य कहिए। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 नहीं है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है बच्चों, अगर हम कहें कि हमको 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, ये पहला है आपका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था गुणात्मक प्रतिलोम में, कि जो भी चिन्ह आपका दिया रहेगा चिन्ह वहीं रहेगा, संख्या पलट जाती है। तो 1/a है तो a/1 हो जाएगा, और a/1 का मतलब ही होता है बच्चों सिर्फ a, क्योंकि अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है बटे में कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है। यानी कि कह रहा कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, बिल्कुल 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, a है, मैंने आपको दिखा दिया। यानी कि ये जो आपका होगा सत्य होगा, इसको सत्य नोट कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होती है। चलिए टेस्ट करने के लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, -2/3 ले लेते हैं। ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और इसका हम क्या करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। देखते हैं क्या धनात्मक परिमेय संख्या नहीं आती है। तो देखिए मैंने आपको योगात्मक प्रतिलोम में सिखाया है बच्चों कि जो आपकी संख्या है संख्या वहीं रहेगी, इसमें चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाना है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाना है। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, माइनस दिया है, यानी कि प्लस का 2/3 हो जाएगा। यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन ये कह रहा है कि धनात्मक नहीं होता, यानी कि गलत बोल रहा है, इसलिए इस कथन को हम असत्य बोलते हैं। तो यहाँ पे असत्य नोट करिएगा।
चलिए आगे देखिए। तीसरा है, कह रहा है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे 1 लिखें और इनको 0 से भाग दें तो क्या ये संभव है? बिल्कुल बच्चों संभव नहीं है। ये अनंत इसको बोलते हैं, अनंत, या फिर इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक, यानी कि ये संभव नहीं है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। यानी कि ये जो आपका हो जाएगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, यानी कि इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी परिमेय संख्या के यहाँ बटे में 0 हो गया, यानी कि अगर आपका Q ही 0 हो गया तो ये संभव नहीं है कि आप किसी भी संख्या को 0 से भाग दें, यानी कि ये आपका सत्य माना जाएगा। तो यहाँ पे सत्य नोट करिएगा। अब देखिए बच्चों, आपका चौथा है, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। देखिए बच्चों, कह रहा है कि 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो अगर कोई भी आप परिमेय संख्या लें और उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालें तो क्या होता है बच्चों? संख्या पलट जाती है। तो किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों 0 नहीं होता है। 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है? अनंत, यानी कि अपरिभाषित। ठीक, तो यहाँ पे जो हमको कह रहा है कि 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, बिल्कुल ये बात आपकी क्या है? सत्य है। ठीक बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि बच्चों आपको दक्षता अभ्यास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जिनके पास मोबाइल है, ताकि वो भी अपने क्लास में अच्छे तरीके से तेज हो सकें, वो भी गणित में। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए बाय।